स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑलवेज राइज। आज हम मिनरल रिसोर्सेज पढ़ेंगे। मिनरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, कौन कौन से मिनरल्स इंपॉर्टेंट हैं जो कि जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मिनरल्स क्या होते हैं, उनका रोल क्या होता है, या फिर वो कहाँ पे लोकेटेड हैं, उनका एरिया कौन सा है और वहीं पर ही क्यों वो मिनरल्स मिलते हैं। तो ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे: मिनरल रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज, रिलेटेड माइंस, कोल फील्ड्स एंड ऑयल फील्ड्स। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज अ मिनरल। तो मिनरल क्या होता है ना कि जो भी रॉक्स में जो एक होमोजेनियस मटेरियल टाइप मिलता है उसको हम मिनरल कहते हैं, जिनका एक डेफिनेट इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ज्योग्राफी में बहुत सारे मिनरल्स का स्टडी हुआ है कि अर्थ क्रस्ट में हमारे अर्थ क्रस्ट में जो मिनरल्स मिलते हैं वो हमारे लैंडफॉर्म्स को अंडरस्टैंड करने के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि कौन सा लैंडफॉर्म किस वजह से बना है, तो वो भी मिनरल्स वो भी बताते हैं। क्योंकि एज भी हमें बताते हैं मिनरल्स की। कोई कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ओल्ड रॉक्स में मिलते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि हमारे कम ओल्ड रॉक या टर्शरी पीरियड या फिर रिसेंट पीरियड के होते हैं। तो वो भी मिनरल्स हमें एक तरीके से जियोलॉजिस्ट को बहुत सारे इंफॉर्मेशन देता है रिलेटेड टू देयर एज, फिजिकल एंड केमिकल कॉम्पोजिशन। ठीक, नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स जो है वो मेनली दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। मेटालिक, मेनली तो कह सकते हैं हम तीन पार्ट में डिवाइडेड होते हैं: मेटालिक, नॉन मेटालिक एंड एनर्जी मिनरल्स। तो मेटालिक मिनरल्स कौन से होते हैं? फिर से मेटालिक मिनरल्स का भी जिसमें मेटल का कंटेंट होता है उसको हम मेटालिक कहते हैं, जिसमें मेटल कंटेंट नहीं होता है वो नॉन मेटालिक होते हैं। फिर मेटालिक में भी तीन टाइप के मिलते हैं: एक फेरस, फिर नॉन फेरस एंड देन प्रेशियस स्टोन्स, प्रेशियस मेटल। फेरस जिसमें आयरन होता है, नॉन फेरस जिसमें आयरन नहीं होता है, और प्रेशियस जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये सारे। ठीक है, अब फेरस ये आपको पता क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो फेरस मटेरियल्स होते हैं ना, फेरस मिनरल्स होते हैं जैसे कि आयरन ओर, तो आयरन ओर जहां पे मिलेगा वहीं पर हमें मैंगनीज मिलेगा, वहीं पर हमें निकल मिलेगा, वहीं पर हमें कोबाल्ट मिलेगा। इसलिए आपको ये पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि फेरस मिनरल कौन कौन से होते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि नॉन फेरस के साथ हो, मतलब कि जहाँ पे कॉपर है वहां पे बॉक्साइट मिले या लेड मिले, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बट मैंगनीज वहीं मिलेगा जहां पर आयरन मिलेगा, मतलब उसी के आसपास मिलेगा। ठीक है, जनरली। तो इसलिए ये क्लासिफिकेशन हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रेशियस में आपका गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम। फिर ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि आपको ऑप्शंस दे देंगे और पूछेंगे इसमें से कौन से नॉन मेटालिक मिनरल है, तो उसमें से आता है आपका माइका, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका सॉल्ट, फिर पोटैश, फिर सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन और भी बहुत सारे एक्सेट्रा। देन एनर्जी मिनरल्स कौन कौन से होते हैं? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जो हम जनरली पढ़ते हैं, जिनसे एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है, इसीलिए इसको एनर्जी मिनरल्स बोलते हैं। ठीक, एनर्जी मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जो पावर प्रोड्यूस होता है, उसको हम यहाँ पे एनर्जी बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए हम आयरन ओर से स्टार्ट करते हैं। आयरन ओर जो है वो एक बेसिक मिनरल है जो कि इंडस्ट्रीज का बैकबोन कहलाता है। ठीक, मेनली इंडस्ट्री जो है वो डिपेंड होती हैं आयरन ओर पे। ठीक, और इंडिया में जो है यहाँ पर सभी टाइप का आयरन ओर मिलता है और गुड क्वालिटी का मिलता है। अब सभी टाइप का अगर हम बोल रहे हैं तो फिर कौन कौन से टाइप्स होते हैं आयरन ओर के, ये हमें पता होना चाहिए: मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, साइड्राइट एंड लिमोनाइट। तो ये टाइप्स क्यों पढ़ते हैं हम? क्योंकि आयरन ओर का मतलब है कि और उसमें इम्प्योरिटीज भी होंगी। ठीक है, तो अब हम जैसे जैसे मैग्नेटाइट से लिमोनाइट की तरफ जाएंगे वैसे वैसे इम्प्योरिटीज बढ़ती जाएंगी। ठीक है, और मैग्नेटाइट में इम्प्योरिटीज बहुत कम होती है, मतलब ये प्योर फॉर्मेट होता है। ठीक, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटाइट सबसे अच्छा आयरन ओर होता है और लिमोनाइट सबसे कम अच्छा या फिर सबसे ज्यादा जिसमें इम्प्योरिटीज होती हैं। नेक्स्ट, ये आपके स्टेट्स हैं जो कि आयरन ओर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। सबसे ज्यादा आपका उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फिर कर्नाटका, फिर झारखंड एंड देन अदर्स।
ये आपके आयरन और बेल्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। मेनली 4 बेल्ट्स हैं आयरन और के। सबसे पहले उड़ीसा झारखंड बेल्ट, ये वाला बेल्ट। नेक्स्ट है आपका दुर्ग बस्तर जो कि आपका छत्तीसगढ़ वाला रीजन है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बेल्लारी चित्रदुर्गा चिकमंगलुर एंड टुमकुर रीजन, ये आपका कर्नाटका रीजन। नेक्स्ट है आपका गोवा महाराष्ट्र, ये। अब इसके बाद आपको इसमें ये याद रखना है कि कौन कौन सी माइंस कहाँ पर है, जैसे कि गोवा, मयूरभंज एंड केंदुझर, ये आपकी माइंस है इस वाले एरिया में, यानी कि फर्स्ट उड़ीसा झारखंड बेल्ट में। गोवा जो है वो माइन है आपकी झारखंड में। मयूरभंज एंड केंदुझर ये है आपकी उड़ीसा में। नेक्स्ट इधर आपका दुर्ग बस्तर ये है आपका छत्तीसगढ़ में। एंड चंद्रपुर है आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये बेल्लारी, चित्रदुर्गा, चिकमंगलुर, टुमकुर, ये है आपका। और कुद्रेमुख माइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है आपकी कर्नाटका बेल्ट में, या फिर थर्ड बेल्ट जो आपको दिख रही है, ठीक। नेक्स्ट है रत्नागिरी इन महाराष्ट्र एंड गोवा में मर्मागांव तो पोर्ट है। गोवा में ये है आपका यहाँ पर आई थिंक नाव मुंडी है, यहाँ पर एक माइन का नाम, ये मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट एक बार आप देख लीजिएगा कि नाव मुंडी माइन कहाँ पर है। आई थिंक ये गोवा में ही है, ठीक है। तो ये माइंस के नेम आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये पूछे जाते हैं, ठीक। अब ये हो गए आपके आयरन ओर फील्ड्स और ये आयरन ओर के माइंस, ठीक। नेक्स्ट मैंगनीज यही आपका फेरो मैंगनीज एलॉय है, तो ज्यादातर वहीं पर मिलेगा जहां पर आयरन ओर मिलता है। ये मेनली यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड और पेंट बनाने में। इसके मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं आपके मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड अदर्स। मेनली वही जो आपके आयरन और प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं। इसमें ये देख सकते हैं आप, ये है आपका मैंगनीज का ये है साइन। इसको देखिए कहाँ कहाँ पे मिलते हैं मैंगनीज। एक आपका सुंदरगढ़ उड़ीसा, केंदुझर उड़ीसा। नेक्स्ट आपका बालाघाट माइंस मध्य प्रदेश, नागपुर, भंडारा इन महाराष्ट्र। तो ये आपकी कुछ, फिर इसके बाद ये गोवा में ये वाली माइन, तो ये आपकी कुछ। देन ये आपका कर्नाटका में शिवमोगा। ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट माइंस है ऑफ मैंगनीज, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉपर जो है मेनली इंडिया में कॉपर डेफिशिएंट है, मतलब कम है, क्रिटिकली डेफिशिएंट है, बहुत ही कम है, लेकिन बहुत ही ज्यादा डिमांड में है बिकॉज ऑफ इट्स मैलिएबिलिटी, डक्टाइल, गुड कंडक्टर। मतलब इसको किसी भी फॉर्म में पतले से पतला तार भी बनाया जा सकता है और शीट फॉर्म में भी बनाया जा सकता है, इसलिए कॉपर यूज होता है बहुत सारी चीजों में, जैसे कि इलेक्ट्रिक केबल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल इंडस्ट्रीज, इन सब में कॉपर का यूज होता है। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर बालाघाट माइंस इन मध्य प्रदेश, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बालाघाट माइंस इन मध्य प्रदेश। यही आपकी जो मैंगनीज वाला है इसको कहते हैं बालाघाट माइंस इन मध्य प्रदेश। खेतरी माइंस इन राजस्थान एंड सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, ये लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉपर है। ये माइंस के बारे में भी पूछा जाता है कि खेतरी माइंस कहाँ पर है, या सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, या फिर यहाँ कॉपर कहाँ पर मिलता है। आपको बहुत सारे नाम दे देंगे माइंस के ही, जैसे खेतरी है, कुद्रेमुख है, बालाघाट है, बहुत सारे माइंस दे देंगे और पूछेंगे कि कहाँ पर कॉपर मिलता है, तो इसलिए आपको ये माइंस के नेम पता होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका बॉक्साइट का मतलब बॉक्साइट एक और होता है जिससे हमको एल्यूमिनियम मिलता है, ठीक। तो बॉक्साइट खुद में यूज नहीं होता है, एज अ बॉक्साइट नहीं यूज होता है, इसमें से जो हमको एल्यूमिनियम मेटल मिलता है वो यूज होता है। ये मेनली कहाँ पर मिलता है, अमरकंटक प्लेट्यू में। अमरकंटक प्लेट्यू कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। फिर मैकाल हिल्स प्लेट्यू रीजन ऑफ बिलासपुर कटनी, ये कौन सा एरिया है, ये आपका मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ वाला एरिया है। देन पंचपटमली डिपॉजिट ऑफ कोरापुट डिस्ट्रिक्ट, ये कहाँ पर है, ये उड़ीसा में है। एंड उड़ीसा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट, ठीक है। ये 1617 एक्चुअली ये एनसीईआरटी का डेटा है, ये हमने पहले भी आपको बताया है
कि डेटा हमेशा ऑथेंटिक सोर्स से ही याद करना है। अगर आप अभी विकिपीडिया या किसी और नेट पे ही ऐसे ही जनरली भी सर्च करेंगे तो आपको बहुत अलग अलग डेटा मिल जाएगा, बट याद आपको कौन सा करना है, जहां से आपको ऑथेंटिक सोर्स हो, जो गवर्नमेंट एजेंसीज प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, क्योंकि वही डेटा पूछा जाता है और वही डेटा आपको आंसर में मार्क करना होता है। पर ये दिया हुआ है कि उड़ीसा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन इंडिया, तो ये देख सकते हैं 49% जो है बॉक्साइट का यहीं पर प्रोड्यूस होता है उड़ीसा में। नेक्स्ट गुजरात, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, फिर महाराष्ट्र एंड देन अदर्स। नेक्स्ट यहाँ तक हो गया आपका मेटालिक मिनरल्स। इसके बाद आता है आपका नॉन मेटालिक मिनरल्स। नॉन मेटालिक मिनरल्स में सबसे पहला आता है आपका माइका। ये इंपॉर्टेंट मिनरल है बिकॉज इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सीरीज ऑफ प्लेट्स एंड लेवीज में मिलता है हमको, या ठीक है। ये मेनली कहाँ पर मिलता है, छोटा नागपुर प्लेट्यू, कोडरमा, गया, हजारीबाग बेल्ट ऑफ झारखंड, ठीक है। राजस्थान में भी मिलता है, अजमेर के आसपास इनकी मेनली इसके माइंस हैं जहाँ पे माइका फॉर्म होता है, माइका फाउंड होता है। नेल्लोर माइका बेल्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर है कंट्री में, हमारे इंडिया में। नेल्लोर माइका बेल्ट। देन राजस्थान में अजमेर के पास कोडरमा, हजारीबाग बेल्ट एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये रीजन्स आपके मेटालिक माइका के लिए इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं। नेक्स्ट यहाँ तक हो गया आपका मिनरल्स। फिर आता है आपका कोल। कोल क्या होता है, कोल सभी को पता है कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक फॉसिल फ्यूल है जिससे आज भी इंडिया में जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसका मैक्सिमम पार्ट कोल से प्रोड्यूस होता है। तो इंडिया में या फिर इंडिया में अभी भी जो है कोल पे डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एक सब्सटैंशियल पार्ट हमारे नेशन का एनर्जी नीड्स जो है वो कोल से ही प्रोड्यूस होता है। अब ये कहाँ कहाँ पे मिलता है, ये मेनली दो टाइप का होता है, एक गोंडवाना कोल और एक टर्शरी कोल। गोंडवाना कोल जो है वो ओल्ड रॉक्स में मिलता है या ओल्ड कोल कह सकते हैं हम, और टर्शरी कोल जो होता है वो न्यू कोल होता है, जहाँ पे अब एज में इफेक्ट है, एज में डिफरेंस है। मतलब गोंडवाना जो है वो थोड़ा पुराना कोल है और जो टर्शरी है वो थोड़ा नया है। तो इसीलिए गोंडवाना कोल्स जो है वो हमारे ओल्ड रॉक्स में मिलते हैं और टर्शरी जो है वो हमारे न्यू रॉक्स में मिलते हैं। जो हमारा हिमालयन बेल्ट है ना, जो हमारा न्यू फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं जिनको, वहां पर मिलते हैं, ठीक है। तो गोंडवाना कोल कहाँ कहाँ पे मिलता है, दामोदर वैली मेनली, वेस्ट बंगाल एंड झारखंड में। फिर ये आपकी कोल फील्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, झरिया, रानीगंज एंड बोकारो। देन आपका गोदावरी, महानदी, सोन, वारदा वैली, और इसमें भी कोल मिलता है हमको, ये भी गोंडवाना कोल मिलता है यहाँ पे। टर्शरी कोल आपका हिमालयन बेल्ट के पास मिलता है, जैसे कि कहाँ पर, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। नेक्स्ट आपका है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है वो कोल के बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट मिनरल है, हमारा मिनरल ऑयल है जिससे हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये मेनली फॉल्ट लाइंस में मिलता है, ठीक है। जो कि क्या होता है ना, फॉल्ट्स जो हमारी प्लेट्स में फॉल्ट हो जाती हैं वहां पर ये ट्रैप हो जाता है और पोरस और नॉन पोरस रॉक्स के बीच में मिलता है, ठीक। तो ये मेनली आप ये कह सकते हैं कि जहां पर हमारे मरीन वो मिलता है ना, जहां पर भी पहले कभी मरीन वो रहा होगा जियोलॉजी, वहां पर मिलते हैं। जैसे कि मुंबई हाई तो अभी भी मरीन ही है, ये वाला एरिया। लेकिन आप जब जियोलॉजिकल हिस्ट्री पढ़ेंगे इंडिया का, तब आपको पता चलेगा कि गुजरात या फिर ये वाला राजस्थान, ये वाला एरिया में भी कभी मरीन डिपॉजिट्स थे, या फिर असम, यहाँ पर भी मरीन डिपॉजिट्स थे जहाँ पर अभी पेट्रोलियम मिलता है। तो मेजर प्रोड्यूसिंग जो आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो कहाँ पर है, मुंबई हाई, सबसे ज्यादा मुंबई हाई से ही मिलता है हमारा पेट्रोलियम, देन गुजरात, देन असम। और सबसे फर्स्ट पेट्रोलियम कह सकते हैं ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर थी, वो आपको कमेंट करके बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आपकी पेट्रोलियम रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी, ठीक। फिर उसके बाद अंकलेश्वर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड है आपकी गुजरात की, ये देख सकते हैं आप अंकलेश्वर, ये है आप।
अंकलेश्वर, कलोल, वडोदरा, ये सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मुंबई हाई यहाँ पर है, ये मुंबई से थोड़ा सा दूर पे है, सी में बीच में, ठीक है। और इसका लोड कम करने के लिए ये दूसरा ऑयल फील्ड बना था बसीन, ठीक। फिर ओ आंसर तो यहीं पे लिख दिया हमने। असम इज द ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट एंड दिग्बोई इज द फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी ऑफ इंडिया। और इम्पॉर्टेंट है आपके दिग्बोई, नहरकाटिया, मोहर, हुगरीजन आर द इम्पॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स इन द स्टेट। इन द स्टेट मीन्स असम में, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया आपका पेट्रोलियम। ये आपके ऑयल फील्ड्स हैं जितने भी आपके रेड में मार्क हैं, और जो आपके ट्राइंगल में ब्लैक में मार्क है वो आपकी कोल माइंस है। इसको कभी कभी ना नॉर्थ साउथ या फिर ईस्ट वेस्ट लगाने के लिए आ जाता है। एक बार एक क्वेश्चन में आया भी था, रानीगंज, झरिया, बोकारो, इसको आपको ईस्ट वेस्ट लगाना था। तो देखिए कितना, या नॉर्थ साउथ लगाना, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था। तो ये देखिए कितना पास पास है, तो आपको पता होना चाहिए। रानीगंज कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। झरिया वेस्ट बंगाल और झारखंड के बॉर्डर पे, एंड बोकारो आपका झारखंड में। फिर सिंगरौली मध्य प्रदेश में, कोरबा छत्तीसगढ़ में, तालचेर उड़ीसा में, एंड सिंगरेनी आंध्र प्रदेश में, एंड नेवेली तमिलनाडु में। ये आपके कोल फील्ड्स हैं, ये कोल माइंस हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कोल माइंस है, इसलिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका मिनरल्स। तो यहाँ तक आपको मिनरल्स पता होने चाहिए, बिकॉज मिनरल्स अगर नहीं पता होंगे तो आप इंडस्ट्रीज को भी नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपके मिनरल्स कंप्लीट होते हैं। अगर कुछ रह जाता है या कुछ ऐसा क्वेश्चन आया है जो कवर्ड नहीं हुआ है, तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा, देन आई विल कवर इट इन अदर वीडियो। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है वो कमेंट करके जरूर बताइए। जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके आंसर्स दीजिए। जो भी आपको क्वेरी लगती है वो आप हमसे क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। ये स्लाइड्स आपको हम टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे, जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर ले। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू सो मच।